बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। पिछली 5 अक़सात में आपने सुना कि बद्रीनाथ एक सरकारी अफसर था। बीवी श्रद्धावती इंतहाई खूबसूरत, जबकि बद्रीनाथ इंतहाई बदसूरत, बज़ाहिरी तौर पर बदसूरत मगर इंतहाई हसास इंसान था। बीवी की बेवफाई ने इसे तोड़कर रख डाला था और वो शैतान का पुजारी बन बैठा। शैतान ने बज़ाहिर उसे राहत तो दी मगर बदले में 7 लड़कियों की भीख भी मांगी। बूढ़ा बदशक्ल बद्रीनाथ एक भीख दे चुका, सारा फैज़ी हमदानी की। अब बारी थी दूसरी भीख की। सुनीता का बचपन किस अंदाज में गुजर रहा था, यह आपने 5th एपिसोड में सुना। अब चलते हैं आगे। सुनीता के जिस्म में दफ़अतन अजीब सी बेकली पैदा हो गई। अचानक ही इसके दिल में एक अजीब सी प्यास जाग उठी। इसके पूरे वजूद में हिचान बपा हो गया। वो अपनी जगह से उठी और इधर उधर देखने लगी। इसकी निगाहें भैंस पर जमी हुई थी। क्या भैंस थी! काली काली मोटी मोटी खाल इसके काम आ सकती थी। क्या वो खाल को उधेड़ सकती है? इसके दांतों में कुलबुलाहट होने लगी, चेहरे के नखूश बिगड़ने लगे। इसके पूरे जिस्म में तशन्नुज पैदा हो गया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी और इसकी निगाहें सामने सोती हुई मेरोती पर पड़ी। वो बगौर इसे देखने लगी। इसकी आंखों में खून की छींटें पड़ने लगी। बदन बेख्तियार हो गया था। एक एक कदम आगे बढ़कर वो सोती हुई मेरोती के पास पहुंच गई। मेरोती का रंग रूप सफ़ेद था, गाल सुर्ख, जिनके नीचे खून की रवानी, गर्दन की रगें फूली फूली हुई थी जिनसे खून का समंदर रवां दवा था। सुनीता की मुट्ठियाँ खुलने और बंद होने लगी। इसने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरोती के बिल्कुल करीब पहुंची। इसके खुले हुए बाजू और गर्दन देखने लगी। बाजू यहीं से तो उसने आगाज़ किया था और फिर उसके अचानक हलक से बिल्लियों जैसे गुर्राहट निकलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता झुकी और दूसरे लम्हे इसने मेरोती के बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। मेरोती गहरी नींद सो रही थी, लेकिन बाजू में गड़ने वाले दांत इतने तकलीफदार थे कि उसकी आंखें खुल गई। इसके मुंह से एक भयानक चीख निकली तो सुनीता ने इसके गर्दन पर हाथ जमा दिए और वो दांतों की कुव्वत से मेरोती के बाजू का गोश्त उधेड़ रही थी। एक लम्हे में इसने गोश्त को नसों समेत खींच लिया और चबाने लगी। फिर मेरोती के सीने पर हमला किया। जहाँ जहाँ से इसे गोश्त मिलता रहा वो उसे उधेड़ती रही। बाजू, सीना, फिर गर्दन की फूली हुई रग, जिसमें दांत पे बस हो सकते थे उसने किए। तो नमकीन खून से उसका मुंह भर गया और सुनीता इस खून को बड़ी चाहत से चूसने लगी। मेरोती अपनी जद्दोजहद कर कर के हार गई थी। अब इसके हलक से आवाज़ें भी नहीं निकल रही थी। अब इसका सारा बदन लहूलुहान हो रहा था और सुनीता किसी खूंखार बिल्ली की तरह से जगह जगह से भंभोड़ रही थी। इसके मुंह में मेरोती के गोश्त के टुकड़े दबे हुए थे और वो बड़े मज़े से गोश्त चबा चबा कर खा रही थी। बहुत अरसा गुजर गया था इंसानी गोश्त का मज़ा चखे हुए। अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लेना चाहती थी। मेरोती एक अच्छी खासी तंदुरुस्त लड़की थी, काम तो करती नहीं थी, बहुत सा गोश्त था इसके बदन पर और सुनीता से सारे गोश्त को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। इसने अपने खौफनाक दांतों से मेरोती का सीना उधेड़ा और पसलियों के दरमियान से इसकी खुराक की नाली दांतों में दबाकर कलेजी बाहर निकाली। कलेजी के साथ और भी अज़ा बाहर निकल आए और सुनीता इन्हें चबा रही थी जंगली जानवरों की तरह, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह घुटने मोड़कर और दोनों हाथों पर मेरोती के बदन पर टिकाकर। ऐन इस वक्त रामरती अंदर आ गई। वो मोहल्ले के किसी घर से वापस आई थी। इसने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सुनीता को 4-6 गालियाँ दी इसने, क्योंकि इसे सुनीता नज़र तो आ नहीं रही थी। फिर कमरे में कुछ जद्दोजहद आकर वो उस तरफ आगे गई। रोशनी सी आ रही थी। कुछ लम्हे तक तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर जो मंजर इसने इसे देखकर एक लम्हे के लिए इसकी दिल की हरकत ही बंद होगी। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। थक से ये जानने की कोशिश करने लगी कि ये किस्सा क्या है। फिर इसने खून में डूबी हुई अपनी लड़की को देखा और खून में डूबी हुई सुनीता को देखा, जिसका चेहरा सख्त सुर्ख हो रहा था। खून इसके बालों में लगा हुआ था। इसके हाथ मेरोती के सीने पर फैले हुए थे। रामरती ये जानने की कोशिश करने लगी कि नीचे मेरोती ही है या कोई और। फिर इसके हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। वो उछली और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। फिर इसके बाद दोबारा उछली और अंदर की तरफ लपकी। इसके हलक से आवाज़ें निकल रही थी, हाय राम, मेरी मेरोती!
और तो कुछ इसे सूझा ना, इसने एक पलंग का टूटा हुआ पाया एक तरफ रखा हुआ था। इसने वो पाया दोनों हाथों में उठाया और आम हालात होते तो वो शायद खौफ से बेहोश हो जाती, लेकिन इस वक्त वहाँ उसकी अपनी इकलौती बच्ची देख रही थी, जिसका पूरा बदन उधड़ा हुआ था, गर्दन लटक गई थी। मिरोती तो न जाने कब की मर चुकी थी। सुनीता अपना काम कर चुकी थी और इससे करीब आता पाकर सुनीता पर पाए का वार किया, लेकिन सुनीता इस वक्त तक ऐसी फुर्तीली बिल्ली बनी हुई थी कि इसके वार से अपने आप को बचाया और मिरोती को दांतों ही से घसीटती हुई पलंग के नीचे कूद गई। रामरती फिर लपकी। इसने दोबारा पाया मारा, लेकिन ये पाया पलंग की पट्टी पर पड़ा और सिनीचा तो देखने में इतनी ताकतवर लगती ही नहीं थी। मिरोती को बिल्ली की तरह घसीटती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। एक इतनी सी बच्ची के जिस्म में इस कदर ताकत देखकर रामरती के आसान खता हो गई, लेकिन अपनी बच्ची का मामला ना होता तो शायद वो दहशत से पागल हो चुकी होती। वो सुनीता का पीछा करने लगी और सुनीता मिरोती की लाश को घसीटती रही, इधर उधर भागती रही। वो बिल्कुल एक खूंखार बिल्ली लग रही थी, ऐसी खूंखार भला रामरती ने भला इससे पहले कहाँ देखी थी। इसके कलेजे में टीसे उठ रही थी। वो मिरोती मिरोती ही चीख रही थी कि पड़ोस में भी इसकी चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ये आवाज़ें सुनकर पड़ोसियों ने इसके घर का रुख किया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। सहन में उन्होंने मिरोती की लाश पड़ी हुई देखी, जिसे सुनीता बदस्तूर अपने दांतों से उधेड़ उधेड़ कर भंबोड़ रही थी और रामरती हाय राम की चीखें बुलंद कर रही थी। अरे ये क्या हुआ रे, अरे ये क्या हुआ, किसी ने कहा। अरे बाप रे, ये तो डाइन है, डाइन, ये बच्ची है, ये डाइन। वो दूसरा बोला, मारो इसे। और फिर बहुत से लोग अंदर घुस गए और सुनीता की जानिब लपके। अब मजबूरी के आलम में सुनीता ने मिरोती का बदन छोड़ दिया। वैसे भी काफ़ी शिकमसीरी तो हो चुकी थी। लोग इसकी तरफ लपके, इसकी जानिब दौड़े तो वो भागकर एक दरख्त के करीब पहुंच गया। पूरी कुव्वत से दरख्त के तने पर चढ़ती चली गई। लोग चीख रहे थे, दूसरों को मदद के लिए पुकार रहे थे। सुनीता इसी दरख्त से दीवार पर छलांग लगाई और दीवार से बाहर, इसके बाद एक घर की छत, फिर दूसरे घर की छत और वहाँ से एक दरख्त से नीचे उतरने के बाद इसने सीधी गली में छलांग लगा दी। बाहर वाले तो अभी इसे जानते भी नहीं थे। बहुत सोने सुनीता को दौड़ते हुए देखा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खून में ये डूबी हुई लड़की क्यों भाग रही है। अलबत्ता इसके खून में डूबे होने की वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। देखते ही देखते सुनीता बस्ती से बाहर निकल गई। बाहर सरसों के खेत खड़े थे। चंद लम्हों के बाद वो सरसों के खेतों में गुम हो गई। इधर रामरती पर नीम गशी तारी होने लगी। वो सत्य के आलम में बैठी हुई आंखें फाड़े अपनी बच्ची की लाश देख रही थी। सुनीता कैफ उस ज़रूर में डूबी हुई थी। जो कुछ इसने किया था, इस पर तो ना इसे नदामत थी, ना इस बात का एहसास कि इसने कोई जुर्म किया है। इसके जहन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था। बस रामरती इसके पीछे पड़ गई थी, इसे मारना चाहती थी। इसने रामरती के अपनी जान बचाई। मिरोती का दिल और कलेजा इसके भेदे में उतर चुका था। इसका गोश्त भी अच्छा खासा खा चुकी थी और खून भी पिया था और इसका सारा वजूद सैराब हो चुका था। इसके बाद लोगों ने इसे मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि इनके हाथ आ जाती। वो अपना बचाव करना जानती थी। चुनाचा इनके चंगल से बचकर वो वहाँ से भाग निकली। इसके बदन में इतनी कुव्वत थी कि अगर कोई आदमी भी इसके आगे आ जाता तो उसे ज़ेर कर लेती। चुनाचे ऐसा ही हुआ। वो पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई खेतों में आ घुसी, लेकिन वो जानती थी कि बस्ती वाले इसका ताक़ुब करेंगे। अगर वो लाठियाँ लेकर खेतों में घुस गए तो इनकी लाठियों से बचना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा वो दूर तक दौड़ती चली गई। वैसे इसका ख्याल बिल्कुल सही था। पीछे मौजूद लोगों की उनको सूरत हाल का इल्म हो चुका था। वो समझ चुके थे कि सुंदर नाथ की एक लड़की के रूप में एक खौफनाक बला को बस्ती में ले आया है और इस खौफनाक बला ने सबसे पहले सुंदर नाथ ही की बेटी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। बस्ती वालों ने मिरोती की लाश देखी तो रामरती गश खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जिस कदर बर्दाश्त कर सकी कर लिया। बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भला मुर्दों में भी कोई जान डाल सकता है क्या। वो अपनी भरपूर कुव्वत से लड़की से इंतकाम लेने के लिए भाग दौड़ करती रही और इसके बाद बेहोश हो गई थी। सुंदर नाथ बेचारे को पता भी नहीं था कि इसके घर में हो क्या गया है, लेकिन बहरहाल बस्ती के लोग साथ दे रहे थे। वो खेतों में दूर तक दौड़ते चले गए। बाज़ जगह इन्हें खून के निशानात मिले थे। ये खून सुनीता का नहीं था बल्कि मिरोती का था। वो सुनीता के बदन से टपका था। सुनीता अब इतनी दूर निकल आई थी कि खेतों का सिलसिला भी खत्म हो गया था। वीरान जंगल नजर आ रहे थे जहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी हुई थी। कुर्ब जवार में से दूर तक कोई नहीं था। जब सुनीता को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पीछा करने वाले थक कर अब बहुत पीछे रह गए हैं, तो वो खुद भी एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। इस वक्त इसकी हालत किसी खूंखार जानवर की सी थी जो खून का रसिया हो। वो बिल्ली की तरह जबान से अपने पाँव चाट रही थी और इसके अंदर बड़ी पुख्तगी थी।
हालांकि वो उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, बचपन ही था, लेकिन न जाने इस गार में रहकर गैर इंसानी वक्त गुजार कर कुदरत ने इसके जिस्म में क्या भर दिया था। बदन भरपूर होता जा रहा था और यही कैफियत चेहरे की भी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था इस बच्चे की उम्र इतनी कम होगी। इसने घुटने मोड़े और दोनों हाथों पर रुखसार रखे और आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। सुनीता ने हैरान कुन नजरों से इर्द गिर्द फैले अंधेरे को देखा और फिर उठकर बैठ गई। बहुत देर तक इसी तरह बैठी रही। आंखें साफ की तो नींद पूरी हो चुकी थी, लेकिन अपनी आंखों से काम लेकर इसने फैसला किया जहाँ है वहीं रहे। यहाँ से आगे बढ़ना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। तमाम बातें इसके ज़हन में आ रही थी, अकल भी कम नहीं थी। वो सोचने लगी कि अंदर की प्यास एक अलग चीज़ है, लेकिन संसार इसमें लोग इससे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। यकीनी बात थी कि मिलोती की मौत रामरती चाची को नाराज़ होना ही चाहिए था, मगर मैं क्या करती। मंजू चाहता था कि मिलोती का गोश्त खाने को। हाँ, कितनी शांति मिली है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो मजबूरी है, क्या किया जाए। रामरती चाची खुद भी तो मुझ पर कितने जुल्म करती थी। अब मैं वहाँ से भाग आई हूँ, अब वहाँ जाना तो मौत को पुकारना ही है। मैं ऐसे तो मरना नहीं चाहती, मैं कहीं और चली जाऊँगी, कहीं और। बहुत और किया इसने, बहुत और किया, लेकिन समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। फिर इसने सोचा कि जब सूरज निकल आएगा तब देखी जाएगी, वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। ये सोचते हुए वो बहुत देर तक बैठी रही, फिर उठकर एक तरफ चल पड़ी और फिर इसने काफ़ी फासला तय कर लिया और एक तरफ कच्ची सड़क नजर आई जिस पर गाड़ियों के निशानात थे। वो सड़क किनारे किनारे चलने लगी। इसने ये सोचा कि सड़क कहीं न कहीं तो जाती होगी, लेकिन फिर जब सूरज निकला तो अचानक इसे बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर रुक गई और उसने इधर उधर देखा। बहुत दूर से इसे कोई एक थब्बा मुतहर्रिक नजर आ रहा था। यकीनी तौर पर वो कोई बैलगाड़ी थी जो इसी सिमत आ रही थी। वो सुस्त रफ्तारी से चले आ रहे थे और फिर शायद बैलगाड़ी में बैठे हुए लोगों ने इसे देख ही लिया था। एक देहाती किस्म का आदमी बैलगाड़ी चला रहा था और पीछे एक साधु टाइप का आदमी बैठा हुआ था। ये पंडित राम प्रसाद थे। पंडित राम प्रसाद ने इसे देख लिया और बैलगाड़ी चलाने वाले से बोले, अरे रतन लाल, देख तो सही कौन है ये चोरी। हरे राम, रतन लाल ने खौफजदा लहजे में कहा। यूँ क्या हुआ? अरे काका, अरे अरे पंडित जी, चुड़ैल लागे है, देखो तो सही। दूर दूर तक कोई नहीं। भला इस रास्ते पर लड़की का वजूद क्या हो सकता है? पंडित जी भागो, हम तो भाग रहे हैं। तेरा सत्यानाश जाए पागल, बके जा बके जा। देख तो सही कौन है, चल रोक गाड़ी इसके बराबर जाकर। तुम तो अकेले हो, हमारे तो बीवी बच्चे हैं काका। तुम्हारे आगे पीछे तो है ही नहीं तुमको कोई रोकने वाला। हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? शक्ल देखी है तूने अपनी, काला कुत्ता लागे है। अदाएं इतनी है तेरे, अरे कोई चुड़ैल भी तुझे अपनाना पसंद नहीं करेगी। तू है क्या चीज? अरे पंडित जी अब बोलो, अब क्या करें? गाड़ी वापस ले चले? एक जूता मारूंगा सर पर तेरे। गाड़ी वापस ले चले। अरे मैं कहता हूँ चल, तू इसके पास रुक। मर जाएंगे पंडित जी, मर जाएंगे। तू मर जा, मेरे साथ चलता है या नहीं? चल आगे बढ़। पंडित राम प्रसाद ने उसे डांटते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी सुनीता के पास रुकी। पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सुनीता के लिबास पर जगह जगह खून लगा हुआ था और सुनीता एक झूठी कहानी तैयार कर चुकी थी। पंडित जी ने उसे देखते हुए कहा, कौन है बिटिया तू? मेरा नाम सुनीता है चाचा जी, सुनीता मासूम लहजे में बोली। बिटिया यहाँ क्या कर रही हो? चाचा जी अपने नानू के पास जा रही हूँ। मेरे माता जी और पिताजी तो मर गए हैं, कोई नहीं था मेरा संसार में। नानू जी कभी कभी आ जाते थे मेरी बस्ती। मैं रास्ता भूल गई चाचा जी, मुझे तो नानू के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे बिटिया, अरे बिटिया, आ जा रे आ जा। बैठ जा बैलगाड़ी में, हम बताएंगे तुझे तेरे नानू का पता। आ जा, बैठ जा बैलगाड़ी में। इधर रतनलाल सुनीता के पैरों को देखा था। इसके बदन पर पड़े खून के धब्बे ही रतनलाल के लिए कम खौफजदा करने के लिए नहीं थे, लेकिन जब उसने सुनीता के पैरों को देखा तो कम अज़ कम इत्मीनान हो गया कि वो चुड़ैल नहीं है और उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं थे। सुनीता बैलगाड़ी में जा बैठी तो पंडित राम प्रसाद ने कहा, चल रतनलाल, चल आगे बढ़। रतनलाल ने बैलों को आगे बढ़ा दिया। इसके जहन में बहुत से ख्यालात थे। सयाने कहा करते थे कि अगर कोई बुरी रूह सामने आ जाती है तो जानवर इसे इंसान उससे ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। रतनलाल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बैलों की क्या कैफियत है, लेकिन बैल इत्मीनान से आगे का सफ़र कर रहे थे और फिर लड़की के पाँव सीधे भी थे। चनाता रतनलाल काफ़ी हद तक इत्मीनान
कर चुका था और उसने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर पंडित जी सुनीता से पूछते, बिटिया ये तेरे लिबास पर खून के धब्बे कैसे पड़े हैं? चाचा जी, मेरा बस्ती में कोई नहीं था। मेरे नानू कभी कभी मेरे पास आ जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। माता पिता के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया। वहाँ घर के सारे काम किया करती थी। नानू ने कई मरतबा मुझसे कहा कि सुनीता बेटा मेरे पास आ जाओ, मगर इन लोगों ने मुझे मेरे नानू के घर जाने ही नहीं दिया। फिर चुपचाप वहाँ से निकल आई तो अपने नानू के घर की तरफ चल पड़ी। बहुत दूर से चलती हुई यहाँ तक आके थक गई हूँ। एक दरख्त के नीचे लेट गई। चाचा जी, दरख्त के ऊपर एक जख्मी चील मेरे ऊपर आ गई और उसके बदन से खून निकल रहा था। मैंने चील को उठाकर फेंक दिया। मैं डर गई चाचा जी, ये चील का खून है जो मेरे बदन पर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, अरे रतनलाल, तेरे पास ये फालतू चादर पड़ी हुई है, बिटिया को दे दे, मंदिर जाकर इसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दूंगा। ना ना पंडित जी, मेरे पास एक ही चादर है, खून के धब्बों से खराब हो जाएगी, ये बड़ा ही कमीना है। ले बिटिया, ये ओढ़ ले। पंडित जी ने अपने कांधों का बड़ा सा रुमाल सुनीता के कंधों पर डालते हुए कहा और सुनीता ने अपने खून आलूद लिबास को उस रुमाल से छुपा दिया। पंडित जी इससे प्यार भरी बातें कर रहे थे और कह रहे थे, कैसी सुंदर बच्ची है, भगवान भी अनोखे काम करता है। सर से साया छीन लिया, जंगलों में भटक रही है। अरे भेड़िया ही लग जाता बच्ची के पीछे तो क्या होता? किसी ने जवाब नहीं दिया। सफर तय होता रहा। पंडित राम प्रसाद मंदिर में रहते थे, मंदिर के पुजारी थे। वहीं एक छोटी सी जगह इनके आराम के लिए थी। वहाँ घर के सारे इंतजामात कर रखे थे। वो 2-3 पुजारी थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। वही मिलजुल कर सारा काम काज कर लिया करते थे। लेकिन सुनीता क्या जाने क्या, पंडित जी को न जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि भगवान ने इनके लिए भी एक जीवन का सहारा पैदा कर दिया था। वो बहुत खुश थे। सुनीता इसके नानू के बारे में तो पूछा ही नहीं था, जो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बेचारी लड़की बस इतना जानती है कि दूसरी आबादी में कहीं इसके नाना रहते हैं। इससे ज़्यादा इसे कुछ मालूम नहीं। न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरी है, न जाने कहाँ कहाँ अपने नाना का पता पूछती फिरी है। अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन ये अलग बात है कि भगवान ने मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है। पता नहीं किस बुरे के हाथ लग जाती तो बेचारी का क्या हशर होता। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि इन्हें भगवान ने काम करने का मौका दे दिया। फिर बस्ती आ गई। पंडित जी गाड़ी से उतर गए। सामने ही मंदिर था और पंडित जी गांव से उतरकर सुनीता के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा, देख बिटिया, ये है हमारा घर। मैं तेरे नानू का पता मालूम करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मैं तेरे नानू की जगह ही हूँ। तेरा मन चाहे तो मुझे ही नानू कह लिया कर। मैं तुझे तेरे नानू की तरह ही पालूंगा। सुनीता ने खुशी से गर्दन हिला दी। वैसे भी इसके मन में कोई खोट तो था नहीं, सिवाय इसके कि वो जो कुछ करके आई थी इसके बारे में पंडित जी को सही तौर पर ना बताए। बहरहाल वो मंदिर के हिस्से में मुकीम हुए। पंडित जी ने इसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया और सुनीता यहाँ बहुत खुश थी। मंदिर में पूजा पाठ होती थी। पंडित जी से भी पूजा में शरीक कर लेती और वो पूजा में बड़ी खुशी खुशी शरीक हो जाती और इसके अलावा पंडित जी के सारे काम भी कर दिया करती। इनके पाँव दाबती, इनके लिए हर काम कर दिया करती थी। पंडित जी को बड़ी खुशी थी। चलो भगवान ने इस उम्र में एक बेटी दे दी। चुनाचा सुनीता यहाँ के माहौल से आशना हो गई। लोग पूजा करने आते तो सभी को पता चल चुका था कि पंडित जी को सुनीता को कहीं से रास्ते में मिली है, लावारिस लड़की है। खैर, मंदिरों में आने वालों का दिल अगर काले भी हों तो कम से कम भगवान की मर्जी के खिलाफ होकर शैतान का गुजर तो हर जगह ही हो जाता है। किसी के दिल में शैतान उतर आना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। चुनाचा एक शैतान मंदिर में आ घुसा। इसका नाम गंगोली था। सात का बनिया था। बीवी बहुत अरसे पहले मर गई थी। खुद सूखा सड़ा सा था, लेकिन हव इसका मारा हुआ। मंदिर में आते ही इसने आता भी सच्चे मन से नहीं था। गंगोली ने सुनीता को देखा तो देखता ही रह गया। इसके दिल में शैतान आ चुका था, आंखों में शैतानी चमक। इसी दिन पूजा के बाद पंडित जी से मिला, हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते राम प्रसाद महाराज। क्या बात है गंगोली, हमारी मुलाकात मंदिर में हो चुकी है। पूजा के दौरान देखा था हमने तुझे। पंडित जी, अब आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्यों रे, क्या बात है, बीमार है क्या? मन बीमार हो गया है पंडित जी। सोचता हूँ कि कब तक अकेला रहूँगा। जीवन में किसी न किसी की ज़रूरत तो होती ही। आपसे मशवरा करने आया हूँ। देख गंगोली, इस बारे में तेरा अपना फैसला ही ठीक हो गया। भैया, हम क्या मशवरा देंगे तुझे? शादी करना है चाहता है क्या दूसरी? हाँ पंडित जी, आप बताओ करनी चाहिए कि नहीं? गंगोली ने इस बार इसे
करीब से सुनीता को देखा। ये अंदाज़ा हो गया था कि सुनीता की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत खूबसूरत है, हर तरह से मुकम्मल है। अच्छी तरह से देखभाल कर पंडित जी से इधर उधर की बातें करने भगाने लगा। इसके बाद वो वहाँ से चल पड़ा और फिर चंद्रनाथ से मिला। चंद्रनाथ बस्ती का लफंगा था, कोई काम काज तो करता नहीं था, बस्ती वाले इससे खुश नहीं थे, अकेला था और हर तरह की बुराइयों में नजर आता था। गंगोली ने इसे अपने साथ लिया और बोला, अरे चंद्रनाथ, बहुत दिन हो गए, कहाँ मर गया है, आता ही नहीं है हमारे पास। गंगोली जी, क्या करूँ आपके पास आकर, पैसे की तो चीज़ देते नहीं हो, किसी के साथ कोई रियायत तो करते नहीं हो, बस मन हट गया है आपसे हमारा। अरे नहीं चंद्रनाथ, कैसी बातें कर रहा है तू, एक बार मांग कर तो देख, कोई भी चीज़ मना करे तो फिर बोलना। अच्छा, बड़ी बात है, चंद्रनाथ मुस्कुराते हुए बोला। गंगोली जी, एक बात तो बताओ, कोई काम है क्या हमसे? अरे भैया, संसार में हर किसी को किसी न किसी से काम ही होता है, लेकिन एक चीज़ और भी होती है। वो क्या? चंद्रनाथ मुस्कुराता हुआ बोला, वो होता है प्रेम, दोस्ती, एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के काम आना। गंगोली जी, सच कहते हैं आप, एक दूसरे का काम आना तो बड़ा ही ज़रूरी होता है। फर्ज करो मैं तुम्हारे काम आऊँ तो फिर तुम मेरे काम आओगे? जब दोनों एक दूसरे के काम आएंगे तो संसार के सारे काम ठीक हो जाएंगे ना? क्यों, कैसा? वैसे काम क्या है? पहले एक बात बता, मुँह से जो कहूँगा वो अपने मन में रखेगा। 25 रुपये होंगे, चंद्रनाथ ने फौरन कहा। किस बात की? गंगोली ने हैरत से कहा। कही हुई मन की बात को मन में रखने की। पहले हिसाब बता रहे हैं, चंद्रनाथ बोला। बड़ा ही कमीना है तू। चल ठीक है, बात मन में रखने के 25 रुपये दे दें, लेकिन तुझे काम करने को क्या चाहिएगा? पहले एक बात तो बताओ गंगोली जी, काम है क्या? ये पकड़ 25 रुपये और सौगंध खा भगवान की, जो कहेंगे मन में रखेगा, मुंह से नहीं निकालेगा। चंद्रनाथ ने 25 रुपये जेब में रखे और बोला, भगवान की सौगंध, जो कुछ सुनेंगे मन में रखेंगे, ऐसा करेंगे जैसे कुछ सुना ही नहीं। चल ठीक है, ये बता, मंदिर जाता है कभी? चंद्रनाथ का मुंह ताज्जुब से खुल गया। मैं और मंदिर? अरे कभी पूजा पाठ के लिए तो जाता ही होगा। बस गंगोली जी, यही तो खराबी है हमें, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, भगवान से इस वक्त मांगे जब अपने हाथों से काम करना छोड़ देंगे, क्या समझे? इसीलिए भगवान के मंदिर नहीं जाते, परेशान नहीं करते उन्हें। पापी है रे तू, पूरा पापी, गंगोली हंसकर बोलने लगा। अगर मंदिर जाता तो वहाँ अजीब सी चीज़ देख लेता। अजीब सी चीज़? हाँ, कौन है वो? सुनीता है उसका नाम। अरे वो जो पंडित राम प्रसाद को रास्ते में मिली थी? हाँ। अच्छा तो फिर? लेकिन जब तुम मंदिर नहीं जाते तो तुझे कैसे मालूम? रतन लाल को जानते हो ना? रतन लाल हमारे दोस्त हैं। हाँ, वो बैलगाड़ी वाले ना? हाँ, वही पंडित जी को लेकर आ रहा था, रास्ते में मिली थी सुनीता ने। रतन लाल ने बताया था कि हमें कोई बच्ची मिली है। वो बच्ची नहीं है चंद्रनाथ, बल्कि यूँ समझ ले कि रस भरी है, रस ही रस है इसके पूरे शरीर में। और अरे वो, वाह गंगोली, हाथ पाँव सही तरह काम नहीं करते और इन चक्करों में पड़े हो। खैर, चाहते क्या हो? इसे यहाँ लाना है बेहोश करके अकल के साथ। अच्छा तो ये काम है। हाँ बोल, क्या लेगा? 200 रुपये। गंगोली जी, तेरा सत्यानाश, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे 100 रुपये में तो एक बैलगाड़ी खरीदी जा सकती है। ख्याल है तुम्हारा? बैलगाड़ी तो क्या, तुम यहाँ बैल के पहिए भी नहीं खरीद सकते, बैलगाड़ी के 200 रुपये? पता नहीं कहाँ से कहाँ की बातें बगाड़ रहे हो। अरे भैया, 25 तो तूने ले लिए, 75 और ले ले। ठीक है, लाओ, चंद्रनाथ ने कहा। गंगोली का मुंह हैरत से खुल गया। तैयार है? 75 लेने को कौन मना करता है, लेकिन अगर काम कराना है तो फिर 200 रुपये और देने होंगे तुझे। नहीं भैया, 200 रुपये बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, अब ये अलग बात है, किसी और को इस बारे में बता दिया और कह दिया तो हम कह देंगे गंगोली जी ने हमें 100 रुपये की पेशकश की थी और 25 रुपये जो तूने लिए हैं। अगर किसी ने इस लड़की के बारे में ना कहा तो इन्हें बताएंगे, और अगर कहा तो क्या बताएंगी? बड़ा ही कमीना है तू, हमें पता था तू हमें अपने जाल में फांस लेगा। चल ठीक है, 200 रुपये दे देंगे तुझे, मगर काम कब करेगा? ये काम 2 दिन तक ज़रा मंदिर के चक्कर लगाएंगे, ज़रा पूजा पाठ करेंगे, इसके पैसे आपको अलग देने होंगे। तो ये 25 रुपये क्या तूने अपनी माता की अर्थी उठाने के लिए लिए हैं? माता जी की अर्थी तो बहुत पहले उठ चुकी गंगोली जी। 10 रुपये लगा तो मंदिर जाने के लिए, तो प्रसाद तो लेनी होगी ना।
भगवान तेरा सत्यानाश करे। इसने 10 रुपए का नोट चंद्रनाथ के हाथ पर रख दिया। दिल में सुनीता का ख्याल इस बुरी तरह जड़ पकड़ चुका था कि इससे कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। बहरहाल फिर यही हुआ कि चंद्रनाथ वहाँ से चल पड़ा और दूसरे दिन प्रसाद लेकर वो पूजा के लिए मंदिर पहुंच गया। सुनीता इस वक्त मंदिर में बैठी थी। सारे पुजारी पंडित की वजह से इसकी इज्जत किया करते थे और खुद भी सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। मंदिर में रहकर चंद रोज के अंदर अंदर इसका रंग रूप ऐसा निखरा था कि देखने वाले इसे देखते ही रह जाए। हाथ पाँव तो पहले ही बहुत खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी काली आंखें, बिल्कुल शफाफ चेहरा, उभरे उभरे खूबसूरत से होंठ। पंडित जी भी इसे मंदिर की पुजारन बना रहे थे। चुनाचा पुजारियों के लिबास में जब वो लोगों के बीच में आती तो निगाहें इसे देवियों की तरह देखती थी और झुक जाती थी। ये अलग बात थी कि शैतान की निगाह से देखने वाले भगवान भी शैतान की नज़र से देखते ही थे, लेकिन आम लोगों की तरह इसका बड़ा एहतराम करने लगे थे। खुद सुनीता भी बहुत खुश थी। हंसी मजाक का माहौल, पंडित जी बड़े प्यार से पेश आते थे, खाने पीने को भी अच्छा मिलता था। वो यहाँ सुकून से वक्त गुजार रही थी, लेकिन इस रात इस पर बेचैनी की किसी कैफियत तारी हो गई थी। हालांकि वो आराम से सोई हुई थी, मंदिर की पूजा पाठ में हिस्सा लेती रही थी। पंडित जी से गाना भी सिखाना चाहते थे और इस बारे में इससे बातें भी करते रहते थे। इसने पंडित जी को थोड़ा सा गाना भी सुनाया था और उसकी आवाज़ की भी तारीफ कर चुके थे। उन्होंने कहा था अगर वो बाकायदा गाना सीख ले तो बहुत खूबसूरत गा सकती है। चुनाचा वो दर हकीकत संजीदगी से गाने के बारे में सोचती ही रही और फिर सो गई। मगर रात को उसकी आँख खुली तो न जाने इसके जहन में कुछ अजीब सी ख्वाहिश बेदार हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो नमकीन खून पिए जो इसके वजूद को सैराब कर देता है, जो इसके बदन को नशे से चूर कर देता है। इसकी कैफियत इस शराबी सी हो जाती है जिसे काफ़ी अरसे से शराब ना मिली और इसकी निगाहें अपनी तलब के लिए इधर उधर भटकने लगी। थोड़े फासले पर पंडित राम प्रसाद कंबल ओढ़े ज़मीन पर करवट बद्दे आराम की नींद सो रहे थे। वो पंडित जी को देखती रही और इसका सर चकराता रहा। पंडित जी की मोहब्बत, इनका प्यार इसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। देर तक सोचती रही कि इसे क्या करना चाहिए। फिर इसने अपने आप को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो रात 3 बार उसकी आँख खुली। वही कैफियत दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अलबत्ता सुबह को जब सूरज निकला तो खासी कुछ सुकून हो चुकी थी और फिर बाकी दिन इससे कोई उलझन नहीं। फिर जैसे ही सूरज डिब्बा एक बार फिर इसके दिल में खून की प्यास जाग उठी। इसकी आरज़ू हुई कि कोई ना कोई ऐसा मिले जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। एक हसीन और खूबसूरत लड़की पर बहुत ही छोटी उम्र की मालिक, लेकिन अपनी उम्र के बिल्कुल बरअक्स जवानी की लताफतों से माला माल कि देखने वाला इसे देखकर बेईमान हो जाए, लेकिन अगर कोई इसके अंदर झांक ले तो खौफ से पागल हो जाए। बड़ी मुतज़ाद कैफियत थी। बहुत देर तक वो अपनी आराम गाह में बैठी रही। इसमें कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए आए होना माना ना जाना चाहे तो पंडित जी से मजबूर भी नहीं करते थे। बहरहाल वो बहुत देर तक सोती रही और फिर जब बेकली हद से बढ़ गई तो वो मंदिर की पिछली सिंध बाहर निकल आई। इधर एक छोटा सा बाग फैला हुआ था जिसमें आराम के लिए बेंच पर जा बैठे। दिलो दिमाग पर वही कैफियत तारी थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों ना खामोशी से बस्ती से निकल जाए, किसी घर में घुस जाए और इसके बाद बस वो नहीं सोच पाई थी कि कब से 2 हाथ आगे बढ़े और बदबूदार रुमाल इसकी नाक पर आ टिका। वो एकदम से चौंकी, लेकिन रुमाल से निकलने वाली बदबू कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के अंदर अंदर इसके हवास उसका साथ छोड़ गया। इसने 2-4 हाथ पाँव मारे, लेकिन इसके जहन में तारीकियाँ दौड़ गईं। ये तारीकियाँ न जाने कब तक इस पर कायम रही। होश में आई तो दिमाग साईं साईं कर रहा था और वो जवार में अब भी तारीकी फैली थी। वो बहुत देर तक अपनी जगह पर लेटी गौर करती रही कि वो कहाँ है, कौन इसके पास मौजूद है। जिसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आया कि वो कहाँ थी। अचानक वो उठकर बैठ गई। अब इसे याद आया कि वो तो बेंच पर बैठी हुई थी। फिर एक तेज़ बदबू महसूस हुई। बदबू कहाँ से आई थी? किसी के हाथों की बदबू थी। वो समझ नहीं पाई और देर तक सोची रही। अचानक ही तेज़ रोशनी से इसकी आंखें बंद हो गई। चट की आवाज़ आई थी और किसी ने रोशनी जला दी थी। कुछ लम्हे तक वो आंखों पर हाथ रखे खामोशी से बैठी रही। उसके बाद एहसास हुआ कि वो अजनबी जगह है और जिसने भी वो रोशनी जलाई है वो कमरे में मौजूद है। चुनांचा इसने आंखों से हाथ हटाया और सामने देखा। इसके सामने एक अजीब सी शख्सियत नजर आई। बिल्कुल बड़े साइज का मकौड़ा लग रहा था। वो गंगोली था जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर हविस नाच रही थी, लेकिन मासूम सुनीता नहीं जानती थी कि इंसान की आंखों की चमक क्या मायने रखती। अजनबी जगह थी। तब इसने गंगोली की तरफ देखा और मासूम लहजे में बोली, मैं कहाँ हूँ चाचा जी? गंगोली मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। मेरे घर में, और चाचा नहीं हूँ मैं तेरा, समझी?
वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था तुम्हें चाचा जी, ज़ाहिर है तुम मेरे चाचा कैसे हो सकते हो। मगर ये कौन सी जगह है और मेरा घर, मैंने कहा ना मेरा घर है चाचा जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं जानता हूँ मंदिर में रहती हो, ये भी जानता हूँ। पंडित राम प्रसाद मुझे जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये बताओ कि मेरे बारे में क्या जानती हो। क्या बताऊँ जी, कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मुझे ताज्जुब है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैं तो बाग में बैठी हुई थी मंदिर के पीछे। छोड़ो इन बातों को, तू एक बात बता मुझे। हाँ पूछो चाचा जी। और कुछ कह, चाचा जी ना कहना तो फिर क्या कहूँ तुम्हें। और कुछ कह ले, एक बात कहूँ। अचानक ही सुनीता मुस्कुरा पड़ी। हाँ हाँ बोल गंगूली। उसकी मुस्कुराहट हौसला अफजा महसूस हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें मकौड़ा कहूँ। क्या मकौड़ा? सुनीता बोलकर खिलखिला कर हंस पड़ी। एक लम्हे के लिए तो गंगोली का मुंह बिगड़ गया, मगर हंसती हुई सुनीता को देखकर इसके अंदर की शैतानी ख्वाहिशात और उभर के बाहर आई। वो आगे बढ़ा और सुनीता के करीब बैठ गया। तेरा जो दिल चाहे कह ले, तू है ही इतनी सुंदर कि तेरे मुंह से कोई बात बुरी लगती ही नहीं। तूने आईना देखा है कभी? चाचा जी। चाचा जी चाचा जी कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। गंगोली कह, मेरा नाम गंगोली है, चाचा मत कह मुझे। ये ठीक है गंगोली महाराज। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं तुझे कह रहा था, तूने आईना देखा है कभी? बहुत बार। कभी अपने सुंदर चेहरे को देखा है आईने में? मुझे अपना ही चेहरा नजर आता है, सुनीता बोली। लो, आईना इतना छोटा होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा आईना है, ऊपर से नीचे तक तू अपने आप को देख सकती है। इतना बड़ा आईना? हाँ कहाँ है? हाँ मैं तुझे दिखाऊं, बोली अपनी शैतानी अमल को जारी रखते हुए कहा। अरे देख तो सही, बकवास ने कितना सुंदर बनाया है तुझे। वो तो चलो ठीक है देख लूंगी, पर गंगोली महाराज मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? मैं तो मंदिर में थी। और ये जगह मंदिर से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। सोचा तू मंदिर में रहती है, मंदिर में सोती है, आज ज़रा अलग जगह रह ले तो क्या हर्ज है। मगर पंडित जी मुझे तलाश कर रहे होंगे तो क्या हर्ज है, कह देना ज़रा घूमने फिरने गई थी। नहीं नहीं, मैं पंडित जी से इजाज़त लिए बगैर कहीं नहीं जाती, वो नाराज़ होंगे। अब तुम ऐसा करो, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बता देंगे, चले जाना, परेशानी की क्या बात है। गंगोली निकाय से देखने लगा और फिर बोला, तो मुझे बड़ी सुंदर लागे है, पर तू मेरी बात नहीं मान रही। गंगोली इसके करीब आ बैठा और शैतानी निगाहों से इसे देखने लगा। अचानक सुनीता की रग फड़क उठी और सुनीता की आंखें इसकी गर्दन पर पड़ी। इसकी गर्दन की रगें बुरी तरह फोड़ रही थी और इसने खून की रवानी जारी देखी। अचानक सुनीता पर वही कैफियत बेदार हो गई। आगे क्या हुआ ये हम आपको सुनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।